रितु जी वृंदावन से। महर्षि आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी अहंकार हमेशा गिराता रहता है। गुरुजी ये अहंकार कृपा से हटेगा या प्रयास करने से हटेगा? थोड़ा सत्संग सुनिए तो पता चलने लगेगा अहंकार की क्या सत्ता है। आपने क्या माना है अहंकार को, तो हम समझे तो आपको कहाँ पकड़ आई है। अपने में श्रेष्ठता की भाव आती है। ये तो बहुत छोटी वृत्ति है अहंकार की। आप अपने को स्त्री मान रहे ना, ये भी देहाभिमान है। मूल है भगवान के भाव को छोड़कर देह भाव में आ जाना। ये सब अपराधों का मूल है। इसी से सारे पाप होते हैं, इसी से सारे दुर्गुण होते हैं। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, इसे कहते हैं देहाभिमान। मुझे ये भोग चाहिए, मुझे संपत्ति चाहिए, मुझे आभूषण चाहिए, मुझे पद चाहिए, ये सब देहाभिमान की मांग है। शुद्ध अध्यात्म की चर्चा है ये सब देहाभिमान की मांग। अपने में गुण का दर्शन, दूसरों में दोषों का दर्शन, अपनी प्रशंसा, दूसरे की निंदा, ये सब अभिमान के लक्षण हैं। ये सब प्रकार का अभिमान यदि हम भगवत प्रेमी महात्माओं के वचन सुने और उनके अनुसार उपासना करें तो दूर हो जाएगा। सेवक जी महाराज कहते हैं, तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई। मद माने होता है अहंकार। सब मद नष्ट हो जाएंगे। विद्या का, रूप का, कुल का, महत्व का, शरीर का, धन का, यौवन, एक ढेर सारा अभिमान ही अभिमान तो भरा है। मैं छगा लेता हूँ, मैं इनमें बहुत ढेर सारा इसका कार्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोक दायक अभिमान। ये संस्कृति का मूल है। जो आवागमन जन्म मरण चक्र है ना, तो जैसे हम ट्रैक्टर की टाली फंसाते हैं ना, उसमें तो वो फंसाने का होता है। तो हमारे जन्म मरण को फंसाने वाला, जो चक्र को फंसाने वाला है, वो अहंकार है। संस्कृति मूल और शूल प्रदनाना, सकल प्रकार के कष्ट और दोष ये इसी अभिमान रूपी घर में रहते हैं। ये भगवान जब दूर करने का कृपा प्रसाद करते हैं तो संतों का संग मिलता है। जैसे हम अपने को बहुत ऊंचा समझे, लेकिन जब पहाड़ के समीप जाएं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी ऊंचाई कुछ है ही नहीं। तो संत जन पहाड़ हैं, भजन के, सद्गुणों के पहाड़ हैं, दिव्य भागवती की स्थिति है। जब हम उनके नजदीक पहुंचते हैं तो लगता है हमारा क्या जीवन है, क्या है हमारे पास। अपने आप अहंकार चूर होने लगता है। देखो ना, पहली श्रेणी ऐसे शुरू हो जाती कि नहीं। आप किसी संत महात्मा को देखते, ऐसे हुआ ना, अहंकार गलित हुआ ना, ऐसे थोड़ी हो। संतों को देखते ही सबसे पहला अहंकार पर चोट होती है, ऐसे कर लेते हैं। और अगर चोट अच्छी पड़ी श्रद्धा की तो पंचांग प्रणाम कर लेते हैं, हम साष्टांग लौट जाते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं। यहाँ अहंकार का देखो स्वाभाविक बिना उपदेश के मार्जन होना शुरू हुआ, धुलाई शुरू हुई। हाथ जोड़ लिया, पंचांग प्रणाम कर लिया, साष्टांग। अब वो जो बात कह रहे हैं उसे हम सुन रहे हैं, उसका मनन कर रहे हैं, और उसको जब जीवन में उतारते हैं तो युद्ध शुरू हो जाता है। इस अहंकार को परास्त करने के लिए उपासक तैयार हो जाता है। उसके पास अस्त्र होता है विवेक। विवेक रूपी अस्त्र से काटता रहता है। अगर हम इतना भजन करते हैं तो क्या, वो तो रात दिन करते हैं। अगर हम इतना व्रत करते हैं तो क्या, वो तो बहुत कठिन तप कर रहे हैं। वो तो पूरे जीवन से ब्रह्मचर्य है। वो तो हमारा सारा अहंकार नष्ट होता चला जाता है। उनके संग से, भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से अहंकार का नाश हो जाता है। बिना गुरु कृपा के अहंकार नष्ट नहीं होता, क्योंकि हम जो भी क्रिया करेंगे उसमें बढ़ जाएगा। हम इतने दिन से ये नहीं किया, वो तो अब वो पुष्ट हो रहा है। यद्यपि क्रियाएं अच्छी हैं, लेकिन अहंकार पुष्ट हो रहा है। भगवत प्राप्ति होने में बड़ी बाधा है। और जब गुरुजन कहते हैं आपको ऐसे करना है, तब लगता है कि हम थोड़ी कर रहे हैं। वो तो आदेश है, कर्तव्य का पालन कराने की वो सामर्थ्य दे रहे हैं, और वो आदेश कर रहे हैं। नहीं, मेरे द्वारा कुछ नहीं, मेरे गुरु कृपा से हो रहा है, मेरे प्रभु से हो रहा है, मेरी श्री जी से हो रहा है। अहंकार बदलता चला गया। जब अहंकार प्रभु के दासत्व से युक्त हो जाता है तभी नष्ट हो जाता है। अहंकार का परिचय प्राप्त करने के लिए अपने में जब गुण दिखाई दे और दूसरों में दोष दिखाई दे तो जान लेना रोग बहुत बढ़ रहा है। और जब दूसरे में ऐसे करने की भावना हो कि हमसे तो बहुत अच्छे हैं, अगर हमारे हृदय की कोई बात जान जाए तो हमारी निंदा हो जाए। हर समय मन क्या क्या सोचता रहता है। अब देखो, ये तो कृपा मनाओ कि भगवान ने अभी किसी वैज्ञानिक को इतनी सामर्थ्य नहीं दी
कि मन का अल्ट्रासाउंड कर ले, आज तक कोई मशीन नहीं बनी। मन की बनी है क्या मशीन? ये ऐसे लगा दिया और पूरा चित्र दिखाई दे रहा है, मन जो जो सोच रहा है। अगर वो बन जाए ना तो अपने लोगों की धुल जाए, सबकी नहीं धुल जाए। क्या क्या सोचता रहता है मन, और हम अपने को अभिमान करें कि हम गुणी, हम संयमी, हम ये, और मन क्या क्या कह रहा है। तो जब साधक अपने मन को देखता है तो वो दैन्य हो जाता है। कितना गंदा मन है, मेरा मन कितना गंदा है। देखो मैं इस वेश में हूँ, देखो मैं नाम जप करता हूँ, या देखो मैं भगत हूँ, संतों का संग, फिर भी कितनी गंदी बात सोचता है। तो वो सोचने मात्र से, क्योंकि वो भक्त है ना, तो जरा सा भी उसके अंदर स्फुरण हुआ को पहाड़ जैसा उसको दिखाई देता है। जैसे देखो सूरदास जी महाराज के ना, मोशम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुँह को तन दियो ताको न भजन कियो, ऐसो नोन हरामी। निराभिमानी जन क्या देखते? अपने लिए। जरा सी बात मन में स्फुरण हुई, असह्य हो गई, मैं भगवान का भक्त हूं, कितनी गंदी बात सोच लो। अच्छा, गंदा हृदय तो पहाड़ जैसे पाप करने पर भी उसे कुछ समझ में नहीं आता। पवित्र हृदय, जरा सी सोच हुई कि हाय हाय मच जाता, ये क्यों बात आ गई, क्यों बात आ गई। तो हमारा जो अहंकार अभी है, उसकी पहचान है कि दूसरों में लघुता देखना, अपने में श्रेष्ठता देखना। किसी भी को भी लेकर, रूप को लेकर, गुण को लेकर, विद्वता को देखकर, भजन को देखकर, ज्ञान, किसी को भी लेकर, ये सब अहंकार के लक्षण है। तो हम संतों का संग सुने और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि इतनी पवित्र हो जाए कि हमारे हृदय में अहंकार न रह जाए। तो कृपा निधान भगवान ऐसे विधान बना देते हैं जिससे हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। अहंकार नष्ट हुआ कि भगवत प्राप्ति पक्की। यही अहंकार भगवत प्राप्ति नहीं होने देता। अगर भगवान गुरुदेव की कृपा हो जाए तो बहुत जल्दी अहंकार नष्ट हो जाता है, दैन्यता आ जाती है। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई, ये दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवाना। अगर दैन्यता ने अहंकार है तो एक बार महाप्रभु चैतन्य देव जी कीर्तन कर रहे थे, त्रिभुवन में यश उनका फैला हुआ था, है, रहेगा, भगवान है साक्षात। तो एक संत भगवान भारत की नदियों की परिक्रमा किए थे और वो दूध ही केवल लेते थे। तो उनको मन में आया कि जब मैं जाऊंगा कीर्तन में तो महाप्रभु चैतन्य देव दौड़कर हमको गले से लगाएंगे, क्योंकि मैं भारत की समस्त नदियों की परिक्रमा की और जीवन में दूध के सिवा कुछ लिया नहीं। तो एक अभिमान था ना अंदर का, वो बहुत बढ़िया मीठा अभिमान होता है जिसको संभाल के रखा जाता है, उसी से सुख मिलता है। जो पार्थिव सुख है उसी से होता है। अभिमान नहीं हो तो सच्चिदानंद सुख मिलने लगेगा। अब वो जे ही कीर्तन में गए तो महाप्रभु रुक गए और कहा, कौन बहिर्मुख पुरुष आ गया जिसके आने से हमारे कीर्तन का भाव सूखने लगा। तो इस संत जी आए थे, बोले हटाओ इनको। हटा दिया। वहां तो आदेश की जरूरत थी, मंडली से एकदम बाहर उनको। अब वो बाहर रोने लगे कि प्रभु आपका तो करुणावतार सुना है, मुझे जैसे नीच अधम को यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे तो प्रभु मैं कहां जाऊंगा। दौड़ के आगे महाप्रभु और गले से लगा लिया। समझ पाए, जब वो अपने गुणों का अभिमान लेकर आए थे कि मैं तीर्थों का अवगाहन करने वाला और केवल दूध पीने वाला, तो हटा दिए गए। और जब ये भाषा निकली कि मुझ जैसे दीनहीन अधम को अगर आप जैसे महापुरुष स्वीकार नहीं करेंगे तो हम कहां जाएंगे, तो दौड़ के आके महाप्रभु गले लगा दिए। ये है भगवत मार्ग जो है, ये हमारे अंदर दैन्यता हो। ये दैन्यता तभी आती है जब महापुरुषों की कृपा हो जाए। देखो महाप्रभु की कृपा हुई तो अहंकार चूर हो गया और दैन्यता आ गई। नहीं वो लिए अहंकार डोल रहे थे, मैं तीर्थों का अवगाहन करने वाला, मैं तो केवल दूध पीने वाला, ऐसा। अब वो जिधर किसी को अन्न खाते देखते होंगे किसी महात्मा को तो उसके प्रत्यय बुद्धि हो जाएगी। एक महात्मा थे तो उन्होंने एक जल की सिद्धि की थी, जो जल में भी थल की तरह चल सकते थे। एक भगवत प्रेमी महात्मा अपने शिष्यों के साथ नाव में जा रहे थे बैठ के, तो उन्होंने उनका उपहास किया। वयोवृद्ध थे, साथ में शिष्य जन थे। कहे महात्मा क्या जीवन भर किया? क्यों भैया, वो भी संत थे। अरे बोले तपस्वी होकर के नाव में बैठे हो। फिर कहां बैठूं? देखो मेरे को, खड़ाऊं पहनकर गंगा जी में, जैसे कोई थल में चलता है ऐसे जल में पार हो गए। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो महात्मा जी थे, मुस्कुरा दिए। बाहर गए, नाविक से कहा भैया एक व्यक्ति का कितना उतराई? उन्होंने कहा 2 रुपया।
तो शिष्यों सहित जो किसी ने भेंट दी थी वो पैसा दिया, नाविक को दिया और महात्मा से कहा कि समझ पाए तुम्हारे जीवन की सारी तपस्या 2 रुपए के बराबर गई। जिस मां भगवती गंगा को स्वयं शिव जी ने मस्तक पर धारण किया, अपने तपोबल से तुमने पादुका पहनकर उन पर चले, सारा सुकृत तुम्हारा नष्ट हो गया। तुम अभिमानी ये दिखाना चाहते थे कि मैं जल में थल की तरह चल सकता हूं, नहीं, तुम किसी काम के नहीं रह गए। अभी तुम परमार्थ को जानते ही नहीं, थोड़ी तपस्या कर ली तो उसका अभिमान चरणों में गिर गए। उनका 2 रुपए में गई तपस्या, 2 रुपए में पार हुए ना, 2 रुपए में सारी तपस्या तूने नष्ट कर दी, केवल प्रदर्शन के लिए। ये प्रदर्शन के लिए नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए तप होता है। ये जब हमें अभिमान होता है तो हम कहीं न कहीं कोई न कोई दृश्य ऐसा, एक उपासक को देखा, बहुत कारें पीछे लगी रहती, तो वो जब हम शैमशी में थे तो वो मिलने आए थे, तो ये उनकी प्रसिद्धि सुनी थी। तो अपने लोग क्या कि शुरू से गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा रही, वो सही मार्ग पर ही ये रिद्धियों सिद्धियों का इधर उधर का वो सब सीधे भगवत प्राप्ति का मार्ग। तो आए तो मिले जैसे संतों से मिला जाता है, पर उस समय हमारी 18-20 की अवस्था होगी और उनकी होगी 30-35 की। तो आए, उन्होंने कौन सी साधना करते हो, क्या करते हो, ऐसे ऐसे, जैसे एक होता है ना कि टीचर अपने विद्यार्थी से पूछता है अवस्था देखकर, पर बहुत प्रवीण गुरु कृपा से बुद्धि थी। शास्त्र सम्मत वार्ता को पकड़ना बहुत पूर्व जन्म का, चाहे समझ लीजिए। जो ये वार्ता शुरू की है, उनसे कहा महाराज जी अध्यात्म क्या है? उनको एकदम, उनका ये अध्यात्म है क्या? उनका तुम क्या समझते हो? ऐसे किया, केवड़ा की खुशबू आ गई, पक्का। ऐसे किया, अलग अलग इत्रों की खुशबू आ गई। तो महाराज जी इस जादू से अध्यात्म नहीं जाना जाता, ये तो प्रकृति में माया ऐसी खुशबू पैदा किए हुई है कि आप चले जाओ कन्नौज तो वहां की नालियों में खुशबू बह रही है। कन्नौज में फैक्ट्रियां हैं इत्र की, तो किलोमीटर दूरी से उन नालियों में सुगंध आ रही है जिनमें फैक्ट्रियां हैं जहां इत्र की। तो ऐसे हम अगर भजन से कर दिया और कोई खुशबू आ गई तो कोई बड़ी बात समझते हो क्या? ये तो प्रकृति बलवती अपने आप कर रही है। हम ऐसे करें और श्री कृष्ण सामने आ जाए तो बात समझ में आवे, तब तो हमारी सिद्धि। प्रकृति को क्या मतलब ऐसे किया, 1 सेकंड के लिए केवड़ा की खुशबू आ गई तो वहां केवड़ा के टैंकर भरे जाते हैं इत्रों के, जहां फैक्ट्रियां होती हैं। ये कोई खास बात है? प्रकृति कितने सुंदर पुष्प पैदा किए है, प्रकृति कितनी सुंदर वायु पैदा किए हुए, ये हम कोई सिद्धि है? प्रकृति के किसी एक कण को चुन पाए, ये हमारी साधुता है। हमारी साधुता है परमात्मा से प्रेम कर लेना, परमात्मा को। साधु का चमत्कार तुम्हारे मन को बलात् परिवर्तित करके सत मार्ग में चला देना, बाहर ही नहीं। होता क्या है, जब हमारे अंदर कोई साधन का अभिमान हो जाता है तो छोटी मोटी सिद्धियां, छोटी मोटी बातें इसका प्रदर्शन करने लगते हैं और सत्य मार्ग से हम हट जाते हैं। तो अभिमान ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता, ये बहुत खतरनाक और बड़ा सूक्ष्म अभिमान है। जब भगवान की शरण में होते हैं, गुरुदेव भगवान की, संत भगवान की, तब ये अहंकार का परिचय मिलता है कि मैं गलत हूं और मुझे ठीक होना चाहिए। जैसे एक चांगदेव नाम के ऋषि थे, योगी, तो जब मृत्यु आती थी तो समाधि लगा लेते थे, तो 1400 वर्ष के थे। अब वो जब सुना ज्ञानदेव जी की महिमा है तो सब नई अवस्था के महापुरुष थे, तो अपना चमत्कार दिखाने के लिए सिंह को वश में करके सवारी की और सांप की चाबुक ली और चल पड़े। तो वहां पास में ही सोपान देव, मुक्ताबाई, ये सब विराजमान थे। उन्होंने कहा भैया एक योगी आ रहा है शेर पर सवार होकर के, सांप की चाबुक लेके। तो ज्ञानदेव जी ने कहा अच्छा, तो जिस चबूतरे में बैठे थे दीवार में, उसे कहा चल। जड़ चबूतरा चल दिया, उसी पे बैठे हो। अरे तप और भजन में अपार सामर्थ्य थी। अब उन्होंने देखा यार, तो हम तो चेतन सिंह को वश में किया, चेतन सांप, ये तो जड़ चबूतरा चल रहा, कूद पड़े, चरणों में गिरे। तो उनका योगी अभी कोरे के कोरे हो, कोरा कागज हो, अभी तुम्हारे अंदर कोई परमार्थ का स्वरूप नहीं आया, अभी केवल इन सिद्धियों में ही खेल रहे हो। शिष्य बने फिर भगवत प्राप्ति का मार्ग। तो हमारे अंदर जो गुणाभिमान है, देहाभिमान है या साधनाभिमान है, इन सब की पहचान और इन सब की निवृत्ति, जैसे रोग क्या है और उसकी निवृत्ति क्या है, ये वैद्य डॉक्टर से ही होता है, ऐसे ही सदगुरु से होता है। सच्चे सदगुरु मिल जाए और उनके वचन रूपी औषधि को हम पान करें
तो निश्चित अभिमान रूपी देहाभिमान रूपी रोग ये नष्ट हो जाए। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम यह न विषय के आशा। नहीं, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। समझ ही नहीं पाओगे कि आपके अंदर अभिमान है कि नहीं। आपसे कहा जाए बड़े अभिमानी हो तो जलन पैदा हो जाए, आपको किस बात का अभिमान है? नहीं, कोई अभिमान नहीं, ये अभिमान ही बोल रहा है, ये अभिमान ही बोल रहा है। बड़ा सूक्ष्म इसका विषय है। इसलिए संतों के वचनों का आदर करते हुए उनका मनन करो, नाम जप करो और अच्छे आचरण करो। धीरे धीरे अभिमान दिखाई देने लगेगा, फिर नष्ट हो जाएगा। दिखाई देने लगता है कि इस समय ये अभिमान आ गया, इस समय ये भाव आ गया अभिमान का। हे गुरुदेव, हे प्रभु, इसको नष्ट कर दो। उन्हीं की कृपा से नष्ट होता है। वो जिनका रचा हुआ है, जिन्होंने बांधा है, वही छोड़ देंगे। इसलिए भगवान ने गीता जी में इशारा भी किया है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा इस माया से।